जोड़ों में दर्द, मरणासन में तक अगर पहुंच जाता है तो जो है लोग इस अनुष्ठान को कराते हैं तो उसको जो है जीवन प्राप्त हो जाता है। या कोई बुजुर्ग है जो अपनी उम्र से जो है जा रहा है और जा नहीं पा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, उसके लिए भी अनुष्ठान किया जाता है, उसको मोक्ष होगा और जाते समय जो है बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। कैसे दर्द नहीं होगा? मृत्युर्मुक्षीय मामृता, जैसे ककड़ी जब पक जाती है तो अपने आप जो है नीचे छूट जाती है, उसी प्रकार से यह धीरे से उसके प्राण निकल जाते हैं और सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। दोनों काम होते हैं। तुम उस भगवान का जप करो, महामृत्युंजय भगवान का जप करो, शिवलिंग की स्थापना करो, वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। गंगा जी हमारे सामने आ रही है और हम उनके सामने कथा कर रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है। यही भगवान है, यही भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। हम इतने बड़े तपस्वी तो है नहीं कि भगवान शंकर जी साक्षात त्रिशूल डमरू लेके आ जाए। यही कृपा है कि जो है गंगा के रूप में भगवान यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, उनके सन्मुख हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं। मल्लिकार्जुन में भगवान महाकाल हुए, कह रहे हैं महेशियों, हम मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग आपको सुनाता हूं, जिसके सुन करके बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारकासुर शिवापुत्रा कुमार कार्तिकेय द्वारा सारी पृथ्वी परिक्रमा करके आए और कैलाश पर्वत पर आए, जब उन्होंने देखा कि गणेश जी की शादी हो गई, उनको बहुत बुरा लगा, तो वह जो है घर छोड़ के चले गए। ये प्रसंग जो आपने पहले भी सुना। और शिव जी के वहां जाकर के अनुरोध करने पर भी जब वो वहां नहीं लौटे तो वहां से 12 कोस दूर चले गए और शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण वहां प्रतिष्ठित हुए अपने पुत्र की। और पूर्व के दिन में अपने पुत्र कुमार के को देखने के लिए जाते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी जाते थे, पौर्णमासी को मां पार्वती जाती थी अपने पुत्र कार्तिक को देखने के लिए। उसी दिन से लेकर के भगवान शिव का एक मल्लिकार्जुन नाम का एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उस पर्वत में दोनों हैं, पार्वती भी है और शिव भी है। कह रहे हैं कि मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का शब्द का शिव वाच्य है, शिव का वाचक है, इसीलिए वो मल्लिका अर्जुन हुआ। उस लिंग को जो दर्शन करता है और समस्त पाप उसके छूट जाते हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग और दर्शन मात्र से ही लोग सब प्रकार को जो है सुख का भोग करते हैं। विशेष रूप करके ये दूसरा ज्योतिर्लिंग था। तीसरे ज्योतिर्लिंग का मैं वर्णन करता हूं। सूर्य ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूं, मैं कृत्य हूं जो आप सिरमानों के संग मुझे प्राप्त हुआ। आप जैसे लोगों को मुझे इस कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये साधु पुरुषों, ऐसा मैं अपना सौभाग्य समझ करके पाप नाशनी पवम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूं। तुम लोग आदत पूर्वक से सुनिए। कह रहे हैं कि समस्त देहधारी मोक्ष प्रदान करने वाली वह भगवान शिव की बहुत ही प्रिय परम पुण्यमयी लोक पावनी उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे और दूसरे का नाम था
तथा सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता। उन्होंने उन दैत्यों को, उन खलों को, उन मूर्खों को, जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुए, तुम उन ब्राह्मणों के निकट से जो है दूर भाग जाओ, ऐसा कह करके महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने एकमात्र हुंकार से ही सबको भस्म कर दिया। तो देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर कष्ट आते ही भगवान अवतरित होते हैं। और उसके बाद भगवान शंकर जी उसी में ज्योति स्वरूपा, ज्योतिर्लिंग स्वरूपा उसी में समा गए। और जब उनसे कहा कि ब्राह्मण पुत्रो तुम वर मांगो, उन्होंने कहा प्रभु हमें वर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परम सुंदर गड्ढे से स्थित हो गए और ब्राह्मण को मोक्ष पा गए। चारों ओर एक एक कोष की भूमि पर लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गया और महाकालेश्वर से वो नाम विख्यात हो गया। तो ऐसे उन्होंने कहा प्रभु हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप हमारा जो है भला कर दो, आप इस संसार का भला कर दो। तो कह रहे हैं बोले शंकर भगवान की सबका भला करो, भला करो और सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान 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 सबका भला करो। तुम ही हो आधार भगवन भला करो, तुम ही हो आधार भगवन भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान भगवन भला करो,
सकल गुणों की खान मन दया करो, सकल गुणों की खान मन दया करो, दया करो भगवान सब पर दया करो, दया करो भगवान सब पर दया करो, कृपा करो भगवान सब पर कृपा 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 करो। बोले महाकालेश्वर भगवान की। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और एक गोप ब्राह्मण की कथा है। कह रहे हैं ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने के लिए महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापना हुआ। उसके बाद भक्ति भाव को बढ़ाने वाला जो इस महात्म्य को इनका सुनता है, महाकाल जी को उनकी भक्ति में वृद्धि होती है। और कह रहे हैं कि उज्जैन में एक चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वह राजा संपूर्ण शास्त्रों को जानता था, जितेंद्री था और शिव पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक विदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सगा हो। उस समय राजा पर प्रसन्न होकर के उन्हें चिंतामणि नामक महामणि उन्हें प्रदान कर दी। अब उनको कोई चिंता नहीं होगी, भक्ति करते थे। वो कौस्तुभमणि सूर्य के समान देदीप्यमान थी और वो उनको पहनते थे, पूजा करते थे, अपनी राजसभा में बैठते थे। सभी देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती, चंद्रसेन जी। और लेकिन राजा होने के बाद भी वो पूजा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, उसको पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसलिए वह उन दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई पूजा करते थे तो वहां एक ग्वालिन थी और विधवा थी। उसका एक पुत्र था। पुत्र 5 वर्ष का था। वह महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए गई तो उस समय राजा चंद्रसेन के द्वारा भगवान महाकाल की बड़ी आदर से पूजा होती है। राजा की पूजा को देख करके वहां पर उत्सव चल रहा था। प्रणाम करके वो अपने घर को आ गई। घर आई, घर आके अपने थोड़ी विचार किया, अपने बेटे को बताया, बेटा भी साथी था कि शिव पूजन हुआ। शिव पूजन भगवान आपने देखा, राजा भी उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बच्चे के मन में लगा मुझे भी पूजा करनी चाहिए। वहीं पास में गया, सुंदर सा एक पत्थर लिया, उसको शिवलिंग मान लिया। शिवलिंग मान करके उनकी पूजा करने लगा। अब गरीब थे, घर में था तो कुछ नहीं, जो भी गंधाक्ष मिलता था, धूप दीप नैवेद्य इधर उधर से जुटा करके जैसे भी होता था, लेकिन पूजा करता था। नैवेद्य की जगह में जो मिल गया, फल मिल गया, कुछ भी मिल गया, लेकिन षोडशोपचार पूजा पक्की करता था। अब सुंदर सुंदर पत्तों फूलों को बारंबार पूजा करता था और उसके बाद जो है नृत्य करता था, नाचता था भगवान के आगे, भगवान के भजन करता था और नृत्य करता था।